अब देखो एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको शून्यंक पता करना है, यानी कि जीरोस निकालने हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो शून्यंक फिर बता रहा हूँ, शून्यंक जीरोस और रूट्स तीनों एक ही चीज़ है। शून्यंक हिंदी बोलते हैं, रूट्स एंड जीरोस जो है आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो रूट्स भी लिखा आ जाएगा और जीरोस भी, तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों का मीनिंग सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघाती समीकरण जिसे हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है, हमारी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, यानी इसकी डिग्री 2 है, इसलिए द्विघाती है ये हमारा, यानी कि क्वाड्रेटिक है। तो इसे पूछा जाएगा कि इसके जो एक तो आपको रूट्स फाइंड करने हैं, यानी जीरोस फाइंड करने हैं, और इसके जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट थे वो आपको वेरीफाई करना है कि वो सही है या नहीं है। तो जीरोस कैसे फाइंड करोगे? तो सबसे पहले देखो, इसको हम इसके जीरो के इक्वल कर लेते हैं। तो इसको ना आपको क्या करना है कि जो हमारा सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिखोगे, हाईएस्ट डिग्री से लेकर के लोएस्ट डिग्री तक, सबसे बड़ा पावर 2 है तो उसका फिर पावर 1 वाला उसका जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिखना है। अगर इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं तो हमारा क्या करना है, हमारा ये 1 है। तो जो आपका ये कांस्टेंट नंबर है, जो आपका ये कांस्टेंट नंबर है, अभी प्लस माइनस के साइन को मत देखना, आप सिंपल नंबर को देखो। और जो आपका ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, गुणांक, कोफिशिएंट को हिंदी में हम गुणांक बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक होता है। तो इस 8 को 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। इसका फैक्टर कर लो, इसको क्या करना है, फैक्टर। फैक्टर करोगे तो आप तो 3 बार 2 आ रहा है। अब इसको हमें दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है, तोड़ना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं इसको, यानी बीच वाले पद को तोड़ना। ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों को प्लस या माइनस करके, कैसे भी करके आपका ये बीच वाला टर्म्स आना चाहिए, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -8। तो मल्टीप्लाई करके -8 आए और प्लस माइनस करके ये वाला टर्म आ जाए। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 4, और ये 2 को अकेला रहने देता हूँ। तब देखो 4 में अब 2 ऐड करोगे तब तो 2 ये आएगा नहीं, 4 में से 2 माइनस करोगे तभी 2 आएगा। तो यानी 4 में से आपको माइनस करना है 2 को, तो ये क्या आ जाएगा, 2। लेकिन लाना क्या है हमें, -2 लाना है। तो -2 कब आएगा, जब बड़े वाले का साइन माइनस में हो। तो मैं कह रहा हूँ इसको हम माइनस में कर लेते हैं, इसको हम प्लस में कर लेते हैं। तो यानी कि बड़े वाले का साइन आपको माइनस में लाना है और छोटे वाले का प्लस में, तभी ये माइनस का साइन आएगा। अब हम इसको लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस में तो माइनस में 4, साथ में एक्स भी था तो एक्स, और प्लस में 2x, और ये लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म था उसको हम लिखेंगे ऐसे। अब क्या करना है, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो निकालना है, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो निकालना है। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें x है, तो एक x को हम बाहर निकाल सकते हैं इससे, तो इसके अंदर बच जाएगा 1x, इसके अंदर बच जाएगा 4। इसमें x है, इसमें x नहीं है तो x तो निकाल ही नहीं सकते आप। ये 2 है, इसमें 8 है, तो 8 में से तो 2 बाहर निकाल सकते हो ना, तो 2 जब बाहर निकालोगे तो इसके अंदर तो x बच गया, इसके अंदर 4 बच जाएगा। 6 मत लिख देना, बच्चे ऐसे करते हैं कॉमन निकालते टाइम, 8 में से 2 बाहर कॉमन निकालते यहाँ पे 6 लिख देते हैं। 6 नहीं, बाहर निकालने मतलब कि उस फैक्टर में से हमने 2 निकाल लिया बाहर, तो बचे कैसे, जैसे मैं कहूँगा ये 8 है, ये 8 है, तो 8 को मैं 2 × 2 × 2 लिखा था ना। अगर इस 2 को हम बाहर लिखेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 2 × 2 4 बच जाएगा, इसलिए मैंने इसको 4 लिखा है। और इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो है और ये दोनों सेम आना चाहिए, ये दोनों क्या आना चाहिए, सेम। अगर गलत आ रहा है, अगर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर रखी है। अब x - 4 इसमें भी है, x - 4 इसमें भी है, तो अब इस पूरे में से x - 4 हम बाहर निकाल लेंगे। अगर x - 4 बाहर निकाल लेंगे तो इसके अंदर तो ये x बच गया, इसके अंदर ये 2 बच गया, ठीक है। अब क्या है मतलब कि ये जो दो, एक हिसाब से दो आपका जो पोलिनोमियल ही मानो, एक साथ 2 टर्म है, इसका मल्टीप्लाई 0 के बराबर है। अब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, चाहे तो दोनों के दोनों 0 है या दोनों में से कोई एक 0 है आपका, ठीक है। अब दोनों के दोनों तो 0 होंगे नहीं, क्योंकि ये अगर पूरा दोनों सारे 0 अगर दोनों के दोनों तो ये बनता ही नहीं कोई कुछ भी, तब तो हमारा पोलिनोमियल ये बनता ही नहीं। तो कोई ना कोई एक 0 होगा, तो हम क्या रहे, एक बार इसको 0 रखेंगे तो x - 4 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, और x + 2 को अगर 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये जो 2 सॉल्यूशन आपके निकले हैं, यही 2 सॉल्यूशन हमारा अल्फा और बीटा, यानी कि 2 रूट्स कहलाते हैं। यानी मान लो अल्फा आपका हो गया 4 और बीटा आ गया आपका -2, ठीक है। अब इसको सम करो आप, तो अल्फा + बीटा यानी 4 - 2,
अब बोलोगे कि प्लस था तो आपने माइनस क्यों कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये तो माइनस में है ना, और प्लस और बीटा जब -2 रखेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो ये आपका हो गया कितना 2, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू में -2 तो कितना आ जाएगा, ये -8 आ जाएगा। अब ये तो हमने इससे सॉल्यूशन किया, अब हमें वेरीफाई करना है क्या एक फॉर्मूले से भी यही आ रहा था। तो क्या था फॉर्मूला आपका, अल्फा प्लस बीटा निकालने का -b अपॉन में a, b क्या है यहाँ पे -2, तो माइनस में -2 अपॉन में a तो आपका 1 ही है, तो माइनस माइनस क्या है प्लस, तो 2 आ गया, वेरीफाई हो गया हमारा। और अल्फा इंटू बीटा था आपका c अपॉन a, तो ये c हमारा क्या है यहाँ पे -8, तो -8 नीचे a तो हमारा 1 था, तो ये क्या आ गया 8, ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये पेपर में ऐसे आपके आ जाएंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इसके रूट्स फाइंड करो और वेरीफाई करो इसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से, तो आपको इस टाइप से वेरीफाई करना है। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला आप लोग अच्छे से देख लो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है।